कि हर एक सोसाइटी के नंबर ऑफ यूनिट्स भी कितने मेंबर हैं वो आरसीएस और डीडीए ने फिक्स कर दिए थे। अगर ये नंबर को चेंज ना किया जाए तो रीडेवलपमेंट होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज जो फ्लैट बनाने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए या स्क्रैच से शुरू करने के लिए जो अमाउंट चाहिए होगी वो आम मेंबर शायद दे ही ना पाए। के बाद किसी बिल्डिंग को स्ट्रक्चरली अगर पुअर है तो उसको रीडेवलप कर किया जा सकता है। कई जगह पर स्ट्रक्चर के अलावा और कई भी इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण रीडेवलपमेंट हो सकता है। दिल्ली का अर्थक्वेक सिस्मिक जोन का बदलना है। दिल्ली को अब सिस्मिक जोन 4 तक ले आए हैं और जो पहले लोअर लेवल 4 मंजिली या 5 मंजिली बिल्डिंगों के लिए लिफ्टें ना होनी बहुत ही वहां पे लिविंग को डिफिकल्ट है। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए लिफ्ट बहुत जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो है रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट मतलब किसी सोसाइटी, किसी हाई राइज को दोबारा से रीबिल्ड करना। दिल्ली जैसे सिटी में जहां पे सोसाइटी कल्चर बहुत बाद में आया, जबकि बॉम्बे या और मेट्रो सिटीज में ये कल्चर पहले से आ चुका था। दिल्ली के अंदर रोहिणी, पकड़गंज और द्वारका, ये 3 जगह मेन है जहां पर सोसाइटी कल्चर है। दिल्ली गवर्नमेंट ने, डीडीए ने एक सब्सिडाइज्ड लैंड दी और वहां पर एक बिल्डिंग्स तैयार हुई। किस बिल्डिंग को आप रीडेवलपमेंट कर सकते हो, इसके डेफिनेशन में 25 इयर्स के बाद किसी बिल्डिंग को स्ट्रक्चरली अगर पुअर है तो उसको रीडेवलप कर किया जा सकता है। कई जगह पर स्ट्रक्चर के अलावा और कई भी इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण रीडेवलपमेंट हो सकता है। रोहिणी और पकड़गंज जो 40 साल या 50 साल पहले की सोसाइटीज हैं, तब रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें की उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इसलिए वो कई जगह पर हाई राइज भी नहीं है। हाई राइज ना होने से कुछ प्रॉब्लम्स कम होती हैं, पर हाई राइज में जब बनी तो उसमें फैसिलिटीज भी बढ़ी। जैसे कि पहले जो हाई राइज नहीं थी उसमें लिफ्टें नहीं होती थी। 4 से 5 मंजिल तक लिफ्ट का होना अनिवार्य नहीं था, पर जैसे जैसे हाई राइज आई तो लिफ्ट की एनवायरनमेंट जरूरी थी, फायर की एनवायरनमेंट जरूरी थी, इसलिए वो सोसाइटीज के लिए ये लिफ्ट एक वरदान की तरह काम करती थी। पर आज ये 4 मंजिली या 5 मंजिली बिल्डिंगों के लिए लिफ्टें ना होनी बहुत ही वहां पे लिविंग को डिफिकल्ट है। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए लिफ्ट बहुत जरूरी है। सोसाइटी लिविंग में बहुत सारी चीजें दिल्ली को अभी सीखना है, जबकि बॉम्बे जैसे सिटी इन बातों को पहले ही कवर कर चुके थे। तो क्या दिल्ली डीडीए ने जो अब पहल की है और लोगों से सजेशन मांगे हैं कि रीडेवलपमेंट में क्या होना चाहिए, इसके बारे में लोगों के आइडियाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि सोसाइटी लिविंग में सारी सोसाइटी को इकट्ठा लेकर रीडेवलप करना कभी भी आसान नहीं होता। और अभी डीडीए क्लियर नहीं है कि जैसे पहले ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को किसी बिल्डर को बिल्डिंग देना अलाउड नहीं था, जबकि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आप ही बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाती थी। पर क्या वो अब अलाउ करेंगे? दूसरा है कि हर एक सोसाइटी के नंबर ऑफ यूनिट्स भी कितने मेंबर हैं वो आरसीएस और डीडीए ने फिक्स कर दिए थे।
अगर ये नंबर को चेंज ना किया जाए तो रीडेवलपमेंट होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज जो फ्लैट बनाने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए या स्क्रैच से शुरू करने के लिए जो अमाउंट चाहिए होगी वो आम मेंबर शायद दे ही ना पाए। पर अगर उसके नंबर बढ़ जाएं जो एफएआर के ऊपर बेस हो सकेंगे तो ये रहने वाले रेजिडेंट्स को शायद फ्लैट फ्री मिल जाए या उनका रीबिल्ड फ्लैट फ्री मिल जाए। ऐसे केस में मेंबर्स शायद अपनी सोसाइटी को रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा क्या बिल्डिंग वाकई ही स्ट्रक्चरली डेंजर जोन में है या उनके अंदर अभी मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो उसकी हालत क्या है। इसकी असेसमेंट के लिए बहुत सारी सोसाइटीज अभी रेडी नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है स्ट्रक्चरली ऑडिट करने में उनकी बिल्डिंग में जो प्रॉब्लम आएंगी उसका खर्चा वो शायद ना उठा पाए, इसलिए वो इसको डिले करते हैं। ये हर जगह पे मिलता है। इवन आपको बॉम्बे जैसे जो सोसाइटी लिविंग को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, हाई राइज उनके हैं, वहां पे भी ये प्रॉब्लम मिलती है। तो इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हैं वो रीडेवलपमेंट में बहुत मेजर फैक्टर लेता है। दूसरा, सोसाइटीज में कैसे हैंडल की गई हैं मैनेजमेंट वाइज, वहां के मेंबर कितने कोऑपरेटिव हैं और मैनेजमेंट कितने ट्रांसपेरेंट हैं, इसके ऊपर भी डेवलपमेंट हो सकती है। तो रीडेवलपमेंट शायद दिल्ली को करनी है, ये वक्त आ गया है, क्योंकि बिल्डिंग्स 40 से 50 साल पहले की हैं। तब कभी पार्किंग का इशू नहीं था, स्कूटर ही मेन व्हीकल होता था, गाड़ियां होती नहीं थी। अब हर सोसाइटीज में पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, फायर का एक कभी भी इतना स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं माने गए थे और लो राइज बिल्डिंग में ये इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन या फिटमेंट नहीं हुई थी। तो फायर की एक सेफ्टी जोन है। 40 साल से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या चेंजेस आई हैं, कैसे वायरिंग है, कितना लोड बढ़ गया है, इसके बारे में भी दोबारा से रीअसेसमेंट होना जरूरी है। 40 साल पहले प्लास्टिक के यूज कम था, इसलिए जीआई पाइप के साथ या कास्ट आयरन के ड्रेन पाइप्स थे, जिससे बहुत मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, लीकेज है, क्रोजन है। तो ये सारी चीजें एक एड ऑन करते हैं। पर इससे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली का अर्थक्वेक सिस्मिक जोन का बदलना है। दिल्ली को अब सिस्मिक जोन 4 तक ले आए हैं और जो पहले लोअर लेवल पे था। तो सिस्मिक जोन के कारण यहाँ पर डेवलपमेंट या बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए जो स्टैंडर्ड्स थे वो बदल गए हैं। पहले सिविल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स बदल गए, उसके बाद अर्थक्वेक स्टैंडर्ड्स बदल गए। तो आज जो बिल्डिंग 2000 से पहले बनी थी वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं करती, वो फायर के स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं करती, क्योंकि उस टाइम के स्टैंडर्ड्स और आज के स्टैंडर्ड में फर्क है। तो इसलिए रीडेवलपमेंट टीडीए ने जो कहा वो बहुत जरूरी है, इसको सीरियसली डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की सेफ्टी, उनकी फैसिलिटी, उनकी लिविंग स्टाइल और बहुत सारे फैक्टर्स से जुड़ी हुई है। रीडेवलपमेंट का है, बिल्डर्स की भी नॉर्म्स और उनकी नो हाउ बढ़ चुकी हैं, इसलिए हम मान सकते हैं कि आने वाली बिल्डिंग शायद ज्यादा सेफ हों। जब कोई अर्थक्वेक जैसा इशू आए तो हम उसके लिए तैयार हों और उसके लिए रीडेवलपमेंट प्रोग्राम होना जरूरी चाहिए। दिल्ली जहाँ पे सोसाइटी लिविंग अभी
पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई, उसके लिए हमें ये प्रोग्राम नया लगेगा। पर आने वाले वक्त, कह लो 4 साल, 5 साल या 10 साल, यहाँ पे रीडेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारी सोसाइटी को अभी से तैयार होना पड़ेगा। हम अगले वीडियो में इसके बारे में और बात करेंगे कि क्यों रीडेवलपमेंट स्ट्रक्चरली जरूरी है। कोई कमेंट करना हो, आपको कुछ और पूछना हो, तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए और आप इस पे कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हम और अच्छी वीडियो तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।